अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग में चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजाल की। बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी अगर स्टेटमेंट आप देखें तो यहाँ पे 2 हाउसेज यानी कि द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स लेड टू 2 हाउसेज विच ए फर्म्स ऑफ बिल्डर्स हैड इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में, इस क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 हाउस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं। यानी कि एक ही टाइम में हमने हाउस ए को भी डिस्कस करना है और हाउस बी को भी डिस्कस करना है। यानी कि आपने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर देखे होंगे कि वो एक टाइम में 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहे होते हैं। कुछ बंदे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ए पे लगाए होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बी पे लगाए होते हैं, तो दोनों को वो एक टाइम में मैनेज करते रहते हैं। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन भी ऐसा आ गया है कि हमने इन एक टाइम में दोनों कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, कहता है वर्क इन प्रोग्रेस इन 1 जनवरी 2002 एक्सक्लूडिंग ₹800 एस्टिमेटेड प्रॉफिट विच वाज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 2009। कहता है कि 2009 में उसने कुछ जो प्रॉफिट था वो 800 वो उसने एक्सक्लूड कर लिया था। ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। अभी की इन्फॉर्मेशन है मटेरियल परचेज जो उसने किया है वो हुआ है 23,000 का हाउस ए के लिए, 16,600 हाउस बी के लिए। इसके बाद वेजेस 20,000, 14,000, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड फिटिंग 1,400, 300, रोड मेकिंग चार्जेस 8,000 सिर्फ ए के लिए है, बी के लिए कोई नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है इंक्लूडिंग रोड मेकिंग ए के लिए 60,000, बी के लिए 40,000। कैश रिसीव अप टू 31 दिसंबर 2010 60,000, 24,000। परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड 100%, 66.23%। वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2010 400, 540। कंप्लीट वर्क नॉट सर्टिफाइड, ए के लिए कोई नहीं है, उसने 100% कंप्लीट कर लिया है, बी के लिए 2500। वैल्यू ऑफ प्लांट यूज ऑन साइट 12,000, 6,000। पीरियड ऑफ plant remain on site during the year 10 months, 8 months। फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास उसने दी हुई है। कहता है कि द टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010 ड्यूरिंग अमाउंटिंग ₹12,250। दीज आर टू बी चार्ज ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू वेजेस। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज टू टेकन इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लास्ट में कहता है प्रिपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमने क्या करना है कि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने हैं, देखना है कि दोनों में कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे उसने 12,240 को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने कहा इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो आप इसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो हम इसको भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए आपके पास जो फॉर्मेट इस केस में बनेगा, हाउस ए के लिए भी हम लेके चलेंगे, हाउस बी को भी लेके चलेंगे। उसी तरह से हमने जो एक्सपेंस होंगे डेबिट साइड पे, जो मटेरियल की इन्फॉर्मेशन होगी वर्क इन प्रोग्रेस की होगी, वो क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो मटेरियल की और वर्क इन प्रोग्रेस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास दी हुई है। तो वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो उसने दिया हुआ था 14,800, जो यहाँ पे सबसे पहले उसने दिया हुआ था 14,000 ये वाला और 800 उसने पहले से लिया हुआ था, 14,800 ये। उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है
वेजेस की इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम पुट कर देते हैं। मटेरियल की इन्फॉर्मेशन 23,000 ए के लिए थी, 16,600 बी के लिए। वेजेस की इन्फॉर्मेशन आपके पास 20,000 ए के लिए थी, 14,000 बी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की इन्फॉर्मेशन तो 1400 ए के लिए थी, 300 बी के लिए थी। रोड मेकिंग चार्जेस सिर्फ 8,000 ए के लिए थे, बी के लिए कुछ भी नहीं था। प्लांट जो था वो 12,000 हमने देखा है ए के लिए, 6,000 है बी के लिए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस तो वो आपको नज़र आएंगे, वो है 12,240। ये हमने डिवाइड करना है जो उसने बताया कि किसके हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इनका 12,200 दीज आर चार्ज टू वेजेस इन वेजेस के हिसाब से। तो वेजेस के हिसाब से आप देखें 20,000 14,000, तो ये आपके पास जो रेशो बन रही है ये रेशो 10:7 की बन रही है। तो हम इसको 10:7 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। 7,200 चले जाएंगे ए को, और उसके बाद 5,040 रुपये चले जाएंगे बी के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है डेबिट साइड की इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो गया है। क्रेडिट साइड पे आते हैं। जो मटेरियल था रिटर्न टू स्टोर रूम हमने कर दिया 400 ए के लिए, और बी के लिए कोई नहीं था। मटेरियल इन हैंड जो था वो बी के लिए था 540। उसके बाद प्लांट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो 12,000, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,000 हमने प्लांट यूज़ किया था। 10% उसने कहा है कि आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे 10%, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें 10%। और ये मशीनरी जो यूज़ हुई है ये आपके पास यूज़ हुई है पूरे साल के लिए यूज़ नहीं हुई, ये 10 महीने के लिए यूज़ हुई है। तो मतलब कि हमने 10 महीने की इस पर डेप्रिसिएशन लगानी है। तो डेप्रिसिएशन जब हम 10 मंथ की लगाएंगे तो वो आपके पास उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। 12,000 का आप 10% लें और 10 महीनों के लिए ये हो जाएगी मशीनरी की जो वैल्यू आपके पास बच जाएगी 11,000 ए के लिए। उसके बाद जो मशीनरी बी हमने यूज़ की थी, प्लांट हमने बी के लिए यूज़ किया था 6 महीने और 8 महीने हमने उसमें यूज़ किया है। तो 6,000 का आप 10% लें 8% के लिए तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5,600। और स्टूडेंट्स ये 10 मंथ और 8 मंथ आपको यहाँ से ये नज़र आ सकता है कि ये आपने 10th मंथ यूज़ किया है काम, और यहाँ पे 8 मंथ आपने काम किया है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के बाद आपने वर्क इन प्रोग्रेस पे आना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस पे आएंगे। कॉन्ट्रैक्टी से ए ने 60,000 ले लिया और 100% काम कंप्लीट कर लिया था। और जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो उसका बी का वो था 24,000 उसने रिसीव किया है, 24,000 उसने रिसीव किया है बी ने। और उसने जो काम कंप्लीट किया है वो 66.23% उसने कंप्लीट किया है, यानी कि वो उसके हिसाब से उसका 36,000 बन रहा था और उसको जो पैसे मिले हैं वो 24,000 के मिले हैं। जो वर्क अनसर्टिफाइड है ए ने तो 100% कंप्लीट कर दिया है, लेकिन बी ने यहाँ से अगर आप देखें तो बी ने काम इनकम्प्लीट है उसका 2500, तो यहाँ पे वो 2500 पुट कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दिया। अभी हम प्रॉफिट या लॉस में देखेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे ये साइड आपकी पहले बड़ी आती है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आप पुट कर दें, आपके पास ये अमाउंट बनती है 44,640। उसके बाद ये डेबिट साइड आपकी छोटी है, ये डेबिट साइड आपकी बड़ी है। मतलब कि जो हाउस ए वाली डेबिट साइड है वो आपके पास बड़ी आ गई है, मतलब हाउस ए से उसको लॉस हो रहा है। और जो हाउस ए की अमाउंट है वो बन रही है 86,400। आप 86,400 इधर भी लिखें इधर भी लिख दें, तो हम ये बैलेंस दोनों साइड पे कर दें। जो हाउस बी से हमें प्रॉफिट हो रहा है, हाउस बी 44,640 से ये सारी वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 2700। और जो हाउस ए से आप है 86,400 में से ये तीनों वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000। तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ प्रॉफिट को हमने कैरी करना होता है, तो हम प्रॉफिट को ले लेते हैं 2700। इधर प्रॉफिट कैरी डाउन हो रहा है, इधर जाके प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2700। तो 2700 देखें ये हो रहा है बी के अकाउंट से, मतलब कि बी के अकाउंट में हमने देखा तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ए में उसको लॉस हो रहा है। तो हम बी को ही लेके आगे चलेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 2700 को ही हम लेके चलेंगे मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि जो काम था इनकम्प्लीट वो 2/3 था। तो उसके बाद यानी कि 33% उसका हो गया 30%, 66% उसका हो गया 66%, और उसका जो 1/3 था वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट उसको हुआ है 1200। अभी 2700 वैल्यू आप डेबिट में भी लिखें क्रेडिट में भी लिखें, 2700 में से आप 1200 को माइनस करें, उसके पास जो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा रिजर्व में वो अमाउंट आ जाएगी 1500। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी।
अगर तो आपको क्वेश्चन में कोई भी मसला मसाइल हो तो आप लाजमी हमसे कमेंट के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी तरह से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर